हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीके जीएस का जो फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है, स्पेशल टेस्ट जीके जीएस के लिए, उसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, आज हम लोग टेस्ट नंबर 8 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो 10/7/2024 को हुआ है, यानी 10 जुलाई 2024 को। ये सभी टेस्ट यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 100 रहेंगी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न को इसमें सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा और चैनल को अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 का बी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 22 से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 का डी ऑप्शन, बेला बनर्जी वाद, विदेश यात्रा का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का भाग। ये जो है गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए इससे पहले जो है 7 टेस्ट कराए जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। चलिए चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 का सी ऑप्शन, संप्रभुता हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भ्रष्टाचार निरोध कानून 1985। ये जो है गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्य विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे? तो किसने गठित किया था? तो ये मोरारजी देसाई ने मंडल आयोग का गठन किया था। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी सिद्ध सदाचार और असमर्थता के आधार पर। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे RN बनर्जी थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान दिया गया है? यहाँ से हम लोग ऑप्शन देखते हैं। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर सवाल का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, भाग 16 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब तक कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के कारण बढ़ाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, 1 बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ से 12 नंबर सवाल, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है? तो कहाँ पर उपलब्ध है? तो ये जो है भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा में उपलब्ध है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तो पल्लीकरनई मार्शलैंड जो है वो यहाँ से तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है वो यहाँ पर मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें एवं लेखकों का सही मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हम लोग मिलान कर लेंगे, 15 का जो यहाँ पर दिया गया है मिलान करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ से हो जाएगा, द
पीजेंट एंड द राज के लेखक जो हो जाएंगे एरिक स्टोक्स हो जाएंगे। और यहाँ से द ग्रेट रिवेलियन के लेखक जो हो जाएंगे वो अशोक मेहता हो जाएंगे। सिपाही म्यूटिनी 1857 के लेखक जो हो जाएंगे वो यहाँ पर एसपी चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। और फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वीडी सावरकर हो जाएंगे। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 4, 2, 3। चलिए अगला देखेंगे, उस जनजाति का नाम बताएं जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन कीकट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, असत्य कथन का चयन करना है। तो इनमें से असत्य जो है वो सी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल तो पशुपालक प्रधान संस्कृति ही था, ये जो है गलत दिया गया है, बाकी सभी हैं सही। सिंधु सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है, ये सही है। यहाँ से चलिए, आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है, ये भी सही है, ये जो है गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 17 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन MK सरकार नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में जो है वो यहाँ पर बी ऑप्शन नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। तो असत्य कथन जो हो जाएगा यहाँ से डी हो जाएगा, कपास की प्राप्ति पौधों के तने से होती है, ये जो है असत्य दिया गया है। चलिए यहाँ बाकी देखेंगे, भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है, ये सही है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत अनाज, दाल, आलू एवं ताज़ा फल है, ये भी सही है। कांच, जल तथा वायु पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है, ये भी सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से कब तक की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया। तो ये जो है यहाँ से ए ऑप्शन 2005 से 2015 तक की अवधि को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है। तो वसा का पूर्णतः पाचन जो हो जाता है वो यहाँ पर सी ऑप्शन छोटी आंत में हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण कहलाता है। तो बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण जो है वो यहाँ पर सी ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी साइलो और भंडार गृह, ये दोनों कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वायु, उष्मा तथा विद्युत का डैश होता है। तो वायु जो है वो उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है वो यहाँ पर यहाँ से ऑरेस्टर्ड के द्वारा किया गया था, HC ऑरेस्टर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सामान्यतः कवकनाशी के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक सल्फाइड का। ठीक है, ZnS इसका सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट, यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को किस स्थान पर हराया था। तो ये जो है यहाँ से बी ऑप्शन लिपजिंग में हराया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मांचुओं को हटाओ, विदेशियों को नष्ट करो नारे के साथ बॉक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था। तो ये जो है यहाँ पर चीन में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, ये कैरावल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है वो यहाँ पर डी ऑप्शन वल्लभाचार्य ने किया था। चलिए यहाँ से नेक्स्ट सवाल देखेंगे, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी। तो ये कहाँ पर किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में किए थे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य या क्षेत्र में अवस्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से जो है हम लोग अगला सवाल देखते हैं, कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो कत्था बनाने हेतु जो है वो यहाँ पर किसका प्रयोग होता है? तो खैर नामक वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम तथा श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण किस नदी के तट पर हुआ है? तो ये जो है यहाँ पर बी ऑप्शन कावेरी नदी के तट पर हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, बाथ पार्टी किस देश से संबंधित है? तो बाथ पार्टी जो है वो यहाँ पर इराक से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश है? तो ये जो हो जाएगा आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इको मार्क प्रतीक संबंधित है? तो इको मार्क जो है वो यहाँ पर पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती है उसका नाम है? तो उसका नाम जो हो जाएगा समुच्च रेखीय कृषि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, रूबल किस देश की मुद्रा है? तो रूबल जो है वो यहाँ पर रूस की मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अधोलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुई। ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। सही विकल्प का चयन करना है, तो इनमें सही जो हो जाएगा दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा के तट पर अवस्थित है? तो ये कौन सा है? यहाँ पर पारादीप है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका है वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री, जिसको हम लोग कर्क रेखा भी कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे, महान हिम युग का संबंध किससे है? तो महान हिम युग का संबंध जो है प्लीस्टोसीन से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ से विश्व के द्वीप और स्वामित्व वाला देश हो जाएगा। तो चलिए एल्यूसियन द्वीप जो हो जाएगा यूएसए में स्थित है। यहाँ से बियर द्वीप जो है वो नॉर्वे में स्थित है। ग्रीनलैंड द्वीप जो है यहाँ पर डेनमार्क में स्थित है। और फ्रेंच जोसेफ लैंड द्वीप जो है रूस में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। 4 3 2 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ से हम लोग अगला सवाल देखते हैं 46 नंबर, गरजने वाली चालीसा क्रुद्ध 50 चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये जो है मुख्य रूप से बी ऑप्शन दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में देश की कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है? तो ये जो हो जाएगा यहाँ से 80% हो जाएगा। नेक्स्ट है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु नाइट्रोजन तत्व आवश्यक है। चलिए अगला देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का सी ऑप्शन हिमालय श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है? पहला है, गुप्तोत्तर काल में अधिकारियों, मंदिरों, ब्राह्मणों आदि को सेवा बदले में भूमिदान की प्रथा शुरू हुई। यद्यपि भूमिदान की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन काल में हुआ था। इनमें से कौन सा सही है? तो सही जो हो जाएगा सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, नासिक अभिलेख में किस सातवाहन शासक को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अफजल खां की हत्या किसने की थी? तो अफजल खां की हत्या जो है यहाँ पर शिवाजी ने किया था।
चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है 1600 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का कितना भू क्षेत्र घेरा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है? ठीक, किसे माना जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये जो है मुख्य रूप से बड़ौत नामक स्थान पर नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियाँ किससे संबंधित है? चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 59 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, जातक की कहानियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला कथन है, बुद्ध में देवत्वारोपण। सेकंड है, बोधि उत्सव के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपरोक्त विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, यानी तीनों विशेषताएं जो है महायान शाखा की हैं। चलिए नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को गदेरोसिया कहा जाता है? तो सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को जो है गदेरोसिया कहा जाता है? तो यहाँ पर बलूचिस्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है यहाँ पर बाइनरी भाषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्सन करता है? तो सिग्नल कन्वर्जन जो है वो यहाँ पर मॉड्यूलेटर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? तो इनमें से हो जाएगा MIO हो जाएगा। ठीक है, ये जो है नेविगेशन उपग्रहण प्रणाली नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो मुख्य रूप से राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है रामानुजन के जन्मदिन पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 66 का डी ऑप्शन। उपरोक्त में से सभी जो है वो सही दिए गए हैं। हेरिडे यानी हेरिडे का अर्थ हो जाएगा हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हो जाएगा। सी हैट का हो जाएगा सोलर एंड वेयर फॉर हेल्थ केयर एंड टेली मेडिसिन हो जाएगा। यहाँ से आमरूट का हो जाएगा अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये सभी जो है राइट दिया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय IMO जिसको बोलते हैं कहाँ स्थित है? तो ये जो है यहाँ पर लंदन में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? रंगास्वामी पोलो, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट और रॉबर्स कप फुटबॉल। तो सही सुमेलित जो हो जाएगा 69 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। 2 और 3 सही सुमेलित है, यानी शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और रॉबर्स कप फुटबॉल से। ये जो है गलत दिया गया है 1 नंबर। रंगास्वामी कप का हो जाएगा हॉकी से। ठीक है, याद रखिएगा इसको, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, लिएंडर पेस हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधान चंद्र रॉय यानी BC रॉय जिसका
शॉर्ट नाम है, पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 71 का हो जाएगा, दवा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विनिया जलप्रपात जो है वो यहाँ पर मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा काला पानी भूभाग पर विवाद है। ठीक है, अगला सवाल है, पुकोड़े झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पुकोड़े झील जो है वो यहाँ पर सी ऑप्शन केरल राज्य में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 का ए ऑप्शन घोंघा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है? इनमें से सी ऑप्शन लिम्फोसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का ए ऑप्शन स्थूलकोण उत्तक यानी कोलेनकाइमा की कोशिकाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गुणसूत्र बिंदु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गुणसूत्र बिंदु को जो है वो यहाँ पर प्राथमिक संकीर्णन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? तो ट्री फ्रॉग के नाम से जो है वो यहाँ पर डी ऑप्शन हाइला को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हो जाएगा इथाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो उपधातु जो हो जाएगी वो यहाँ पर 81 का डी ऑप्शन सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन लौंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। चलिए नेक्स्ट है, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें में आसमान में अंधेरा नज़र आता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन प्रकीर्णन नहीं होने के कारण आसमान जो है वो काला दिखता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से दिया गया है, देखेंगे 86 नंबर, किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 86 का डी ऑप्शन नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन उद्विकासी वादी हो जाएगा। ठीक है, वादी यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर, किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लुइस ड्यूमा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें जो हो जाएगा डी ऑप्शन न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। नेक्स्ट सवाल है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लेखक जो है वो यहाँ पर एम विश्वेश्वरैया हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा 90 का ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 91 नंबर, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था जिसका कार्यकाल 1951 से 56 था। नेक्स्ट देखेंगे, बैंकों वित्तीय संस्थानों तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से प्लास्टिक की मुद्रा कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट, विमुद्रीकरण करने के उद्देश्य क्या थे? तो विमुद्रीकरण करने के उद्देश्य जो हो जाएंगे वो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यानी कर चोरी रोकना, काले धन की समाप्ति करना और नकली नोटों के कारोबार पर रोक लगाना, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो फिलिप्स वक्र जो है वो यहाँ पर मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा किन फसलों के लिए की जाती है? तो ये जो है यहाँ पर रबी व खरीफ दोनों फसलों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, भदोही उत्तर प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही जो है उत्तर प्रदेश का जो है यहाँ पर ऊनी कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री जो था वो मुल्ला तकिया था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का मजहरुल हक हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, और ये लास्ट सेशन होगा, लास्ट प्रश्न होगा इस सेशन का। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है वे कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानंदा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 100 प्रश्नों को कवर कर लिए हैं, क्योंकि ज्ञान बिंदु GKGS स्पेशल टेस्ट चलाया जा रहा है, उसी का था टेस्ट नंबर 8 था। इसका आंसर की यहाँ पर दिया गया है, अब सभी मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द देकर नेक्स्ट टेस्ट के साथ, टेस्ट नंबर 9 को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार पुलिस का री एग्जाम से संबंधित तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द देकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।